नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हिंदी बुक रीड्स चैनल में। यहाँ आपको माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअल सक्सेस जैसे टॉपिक्स पर ऑडियो बुक समरी आसान हिंदी भाषा में सुनने को मिलती है। आज हम जिस किताब की समरी आपके लिए लाए हैं, उसका नाम है द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, जिसे लिखा है जोसे सिल्वा ने। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच की ताकत इतनी ज्यादा है कि आप अपने माइंड से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या होगा अगर मैं कहूं कि सिर्फ अपनी मानसिक ऊर्जा से आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं? आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, सक्सेस, फेलियर, खुशियां, दुख, सब कुछ आपके माइंड का ही प्रोजेक्शन है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल करें, बजाय इसके कि वह आपको कंट्रोल करे। आज से करीब 50 साल पहले एक आदमी था, जोस सिल्वा। वह कोई साइंटिस्ट नहीं था, न ही कोई प्रोफेसर। वह एक साधारण रेडियो टेक्नीशियन था, लेकिन उसने कुछ ऐसा खोज लिया जिसने पूरे वर्ल्ड की सोच बदल दी। सिल्वा ने अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करने के लिए माइंड कंट्रोल टेक्निक डेवलप करनी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसका मेथड सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि सुपर फोकस, हेल्थ हीलिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए भी काम कर रहा था। जोसे सिल्वा ने पाया कि हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, और अगर हम इसे सही कोडिंग दें तो हम इसे किसी भी तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। और यही है सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप अपनी सोच को सुपर पावर में बदल सकते हैं। क्या आप अपने माइंड की अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे सिल्वा मेथड का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल सकते हैं? तो चलिए अब हम उस सफर पर निकलते हैं जो आपके माइंड को रीप्रोग्राम करके आपको एक नया इंसान बना देगा। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर था, याददाश्त उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसके नंबर हमेशा कम आते थे और वह खुद को बेवकूफ समझने लगा था। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसे एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने माइंड को शांत करो। फिर अपने दिमाग में एक इमेज देखो, एक क्लियर स्क्रीन पर, जहां तुम हर सवाल का जवाब जानते हो, टॉप नंबर ला रहे हो और अपने क्लास में सबसे तेज बन चुके हो। शुरुआत में उसे यह मजाक लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी याददाश्त तेज होने लगी, उसके ग्रेड्स बढ़ने लगे और कुछ महीनों बाद वह अपने स्कूल का सबसे होशियार बच्चा बन गया। यह कोई जादू नहीं था, यह सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की सबसे पहली झलक थी। क्या आपको पता है कि अभी इस समय जब आप यह सुन रहे हैं, आपका ब्रेन एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है? हमारा दिमाग 4 मुख्य ब्रेन वेव्स पर काम करता है। बीटा स्टेट 13 से 30 हर्ट्ज। जब आप दिन भर अलर्ट, एनर्जी से भरे और एक्टिव रहते हैं, तो आपका दिमाग बीटा मोड में होता है। 7 से 13 हर्ट्ज। जब आप रिलैक्स होते हैं, ध्यान में बैठते हैं या गहरी सोच में डूब जाते हैं, तो आपका दिमाग अल्फा मोड में शिफ्ट हो जाता है। यही वह स्टेट है जहां असली माइंड पावर जागती है। थीटा स्टेट 4 से 7 हर्ट्ज। यह वह स्टेट है जब आप गहरी नींद या मेडिटेशन में होते हैं। यही वह जगह है जहां आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी स्टोर होती है। डेल्टा स्टेट 0.5 से 4 हर्ट्ज। यह गहरी नींद की अवस्था है जहां शरीर खुद को रिपेयर करता है। अब सोचिए कि अगर आप अल्फा और थीटा स्टेट को कंट्रोल कर ले तो क्या होगा? आपका ब्रेन सुपर फास्ट लर्निंग मोड में चला जाएगा। आपका दिमाग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में एक्सपर्ट बन जाएगा। आप सिर्फ सोचकर अपनी हेल्थ और लाइफ बदल सकते हैं। और यही सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की सबसे पहली स्टेप है, अपने दिमाग को अल्फा और थीटा स्टेट में लाना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं या रात को सोने से ठीक पहले, तब दिमाग अलग तरीके से काम क्यों करता है? सुबह सुबह जब आप जागते हैं, तब आपका माइंड अल्फा और थीटा स्टेट में होता है। रात को सोने से ठीक पहले जब आप हल्की नींद में होते हैं, तब भी आपका माइंड इसी स्टेट में होता है। जोसे सिल्वा ने पाया कि अगर हम जानबूझकर अपने दिमाग को अल्फा स्टेट में ले जाए, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं,
अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को 10 गुना तेज बना सकते हैं। अब सवाल यह है, अल्फा स्टेट में कैसे जाया जाए? अगर आप अल्फा स्टेट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस सिंपल टेक्निक को ट्राई करें। आराम से बैठे और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें। 3 बार गहरी सांस लें और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अब अपने माइंड में धीरे धीरे बोले, 3 मैं और गहराई से रिलैक्स हो रहा हूं। 2 मेरा माइंड शांत हो रहा है। 1 मैं अल्फा स्टेट में हूं। अब कुछ सेकंड के लिए अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर आप इसे हर दिन 5 मिनट करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको अपने दिमाग में बड़ा बदलाव दिखेगा। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि वे लोग अक्सर मेडिटेशन और डीप थिंकिंग के लिए अल्फा स्टेट में जाते थे? एलन मस्क जब किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करते हैं तो वे खुद को डीप फोकस में डालते हैं। यही अल्फा स्टेट है। स्टीव जॉब्स हर सुबह अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए अल्फा लेवल पर मेडिटेशन करते थे। अगर ये अरबपति लोग इस माइंड पावर को यूज करते हैं तो आप क्यों नहीं? आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अल्फा स्टेट में जाने के लिए 3-2-1 मेथड का इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले अपने माइंड में विजुअलाइज करें कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। अगर आपने यह किया तो कुछ ही दिनों में आपको अपने माइंड की सुपर पावर का एहसास होने लगेगा। अब जब आपने अल्फा स्टेट को समझ लिया है तो अगले चैप्टर में हम सीखेंगे मेंटल स्क्रीन टेक्निक, जिससे आप अपने माइंड की इमेजिनेशन पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 2 मेंटल स्क्रीन टेक्निक। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से कमरे में हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, बिल्कुल किसी मूवी थिएटर की तरह। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अचानक आप देख रहे हैं, आप अपने सपनों की कार चला रहे हैं। आपकी बैंक बैलेंस स्क्रीन पर चमक रही है। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। फिर एक दूसरा सीन आता है। आप अपनी सबसे बड़ी समस्या को हल कर चुके हैं। आपके पास एक आइडिया है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। अब सोचिए, क्या होगा अगर यह स्क्रीन सिर्फ एक कल्पना न होकर आपकी असली हकीकत बन जाए? जोसे सिल्वा ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे हम अपने माइंड की इस स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ड्रीम लाइफ बनाने के लिए। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग किसी भी सोच को असली समझ सकता है अगर वह उसे बार बार देखे? हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है, शब्दों में नहीं। अगर आप अपने माइंड में बार बार किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी हकीकत बनने लगती है। सिल्वा ने इसे नाम दिया मेंटल स्क्रीन टेक्निक। यह एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिससे हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि वह हमारे गोल्स को हकीकत में बदलने में मदद करे। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक कंप्यूटर है। अगर आप उसमें सही कमांड डालें तो वह परफेक्ट काम करेगा, लेकिन अगर आप उसे उलटी सीधी कमांड दें तो क्या होगा? यही आपके माइंड के साथ होता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजें सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे असली मान लेता है और आपकी लाइफ में वही चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड की स्क्रीन पर पॉजिटिव, पावरफुल इमेज डालें तो आपका दिमाग इसे भी असली मानकर आपकी लाइफ को उसी हिसाब से शिफ्ट कर देगा। यही कारण है कि बड़े बड़े एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स और सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है, इस मेंटल स्क्रीन को कैसे यूज करें? अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं तो इस 3 स्टेप मेथड को अपनाइए। स्टेप 1, अपनी स्क्रीन को क्लियर करें। आराम से बैठे, अपनी आंखें बंद करें और एक बड़ी ब्लैंक स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करें। इस स्क्रीन पर कोई भी नेगेटिव इमेज न रखें, बस इसे एक सफेद या काले बैकग्राउंड की तरह देखें। स्टेप 2, अपने गोल को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करें। अब अपने गोल को पूरा होता हुआ इमेजिन करें। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो खुद को पूरी तरह फिट महसूस करते हुए देखें। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो खुद को उस मुकाम पर पहुंचा हुआ देखें।
इसे एक फिल्म की तरह महसूस करें। जितना डिटेल में देखेंगे उतना असर होगा। स्टेप 3, अपने गोल को हकीकत की तरह फील करें। अब सिर्फ देखने की जगह इसे महसूस भी करें। कैसा लगेगा जब आपका सपना सच होगा? आपकी बॉडी का रिएक्शन क्या होगा? अगर आप सच में वहां होते तो आपके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होते? यही है सिल्वा की मेंटल स्क्रीन तकनीक। क्या आपको पता है कि माइकल फेल्प्स, दुनिया के सबसे बड़े स्विमर, हर रात अपनी रेस को अपने माइंड में देखता था। हर रात सोने से पहले वह अपने माइंड में देखता कि वह कैसे शुरुआत करेगा, कैसे पानी में मूव करेगा और कैसे जीत हासिल करेगा। नतीजा, उसने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। अगर माइकल फेल्प्स अपनी स्क्रीन पर अपनी सक्सेस को देख सकता है तो आप क्यों नहीं? माइंड वो हथियार है जिसे आपने कभी चलाना नहीं सीखा। अब सोचिए कि अगर आपने इसे सही तरीके से यूज करना सीख लिया तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। हर रात सोने से पहले यह करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी मेंटल स्क्रीन पर खुद को अपने ड्रीम गोल तक पहुंचते हुए देखें। सिर्फ इमेज मत देखिए, इसे महसूस भी कीजिए। एक्साइटमेंट, खुशी, जीत का एहसास। इस प्रैक्टिस को सिर्फ 2 मिनट करें और हर दिन रिपीट करें। आपको कुछ ही दिनों में अपने माइंड में बदलाव दिखने लगेगा। आज से ही ट्राई करें। हर सुबह और रात अपनी मेंटल स्क्रीन पर अपने गोल्स को पूरा होता हुआ देखें। जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे स्क्रीन पर बार बार विजुअलाइज करें। इसे सिर्फ सोचिए मत, इसे महसूस भी कीजिए। आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही तरीके से यूज करें और आपकी दुनिया बदल जाएगी। चैप्टर 3, 3 फिंगर्स टेक्निक। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक सुपर पावर है, बस 3 उंगलियों को छूकर आप अपने ब्रेन को अल्ट्रा फोकस मोड में डाल सकते हैं। साइंटिस्ट्स इस पर रिसर्च कर चुके हैं। एथलीट्स इसे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं और सिल्वा मेथड के स्टूडेंट्स ने इसे अपने दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए सीक्रेट वेपन बना लिया है। इसे कहते हैं 3 अंगुली तकनीक। सिल्वा मेथड कहता है कि हमारा दिमाग एक प्रोग्रामेबल मशीन की तरह है। अगर हम उसे सही सिग्नल दें तो वह उसी हिसाब से काम करने लगता है। सोचिए, अगर आपके पास एक स्विच होता जिससे आप जब चाहें अपने माइंड को अल्ट्रा फोकस मोड में डाल सकते, क्या होगा? कैसा हो अगर एग्जाम से पहले, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान या किसी बड़े डिसीजन के समय बस 3 उंगलियों को छूते ही आपका माइंड 100% फोकस मोड में चला जाए? सिल्वा मेथड में यही 3 फिंगर्स टेक्निक सिखाई जाती है। अब सवाल यह है, यह टेक्निक कैसे काम करती है? अगर आप अपने माइंड को किसी भी चीज के लिए कंडीशन कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने ब्रेन को किसी भी मोमेंट में सुपर फोकस में डाल सकते हैं। हमारा ब्रेन पैटर्न्स और रिपीटेड बिहेवियर को स्टोर करता है। अगर आप एक ही मूवमेंट को बार बार किसी फोकस स्टेट से जोड़ेंगे तो दिमाग उसे ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल करने लगेगा। 3 फिंगर्स टेक्निक इसी साइंटिफिक प्रिंसिपल पर काम करती है। अब सोचिए, अगर हर बार जब आप हाई फोकस मोड में हो तो अपनी 3 उंगलियों को हल्का सा छू लें और इसे बार बार करें तो आपका दिमाग इस मूवमेंट को आपके फोकस मोड से जोड़ देगा। रोहन एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके एग्जाम आते तो वह पढ़ने बैठता, लेकिन दिमाग इधर उधर भागने लगता। फिर उसने सिल्वा मेथड की 3 फिंगर्स टेक्निक सीखी। उसने हर बार जब वह डीप फोकस में जाता अपनी 3 उंगलियों को हल्का सा छूना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके दिमाग ने यह पैटर्न सीख लिया। अब जब भी वह 3 उंगलियां छूता उसका माइंड ऑटोमेटिकली डीप फोकस मोड में चला जाता। नतीजा, वह कम समय में ज्यादा सीखने लगा। पढ़ाई के दौरान उसका दिमाग भटकना बंद हो गया। उसके मार्क्स तेजी से इंप्रूव होने लगे। क्या आप भी अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करना चाहेंगे? अगर आप इस टेक्निक को अपनाना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, अपने हाई फोकस मोमेंट को पहचानें। जब भी आप डीप फोकस में हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो, नोटिस करें कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। फील करें कि आप पूरी तरह अलर्ट, फोकस्ड और प्रोडक्टिव हैं। स्टेप 2, 3 उंगलियों को छुए। जब भी आप इस हाई फोकस मोड में हो,
हल्के से अपनी 3 उंगलियों को आपस में छुए। इसे कई बार रिपीट करें ताकि आपका दिमाग इसे पहचानना शुरू कर दे। स्टेप 3, इस ट्रिगर को इस्तेमाल करें। अब जब भी आपको हाई फोकस की जरूरत हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, एग्जाम, पढ़ाई या डिसीजन लेने का समय हो, अपनी 3 उंगलियां छूकर अपने माइंड को ट्रिगर करें। आप देखेंगे कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हाई परफॉर्मेंस मोड में चला जाएगा। क्या आपको पता है कि कई टॉप सीईओ और स्पीकर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? इलॉन मस्क, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोग अपने माइंड को ट्रिगर करने के लिए फिजिकल क्यूज यूज करते हैं। वे अपनी बॉडी का एक स्पेसिफिक मूवमेंट किसी माइंडसेट से जोड़ देते हैं। 3 फिंगर्स टेक्निक इसी साइंटिफिक कंडीशनिंग को आपके लिए आसान बना देती है। अगर ये बड़े लोग इसे यूज कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जब भी आप डीप फोकस में हो, अपनी 3 उंगलियां छुएं और इसे दिमाग में रिकॉर्ड करें। हर दिन इसे रिपीट करें ताकि आपका ब्रेन इसे पहचानने लगे। फिर जब भी आपको अल्ट्रा फोकस चाहिए, बस अपनी 3 उंगलियां छूकर अपने माइंड को ट्रिगर करें। यह एक ऐसा सीक्रेट है जो आपके दिमाग को पूरी तरह बदल सकता है। बस इसे ट्राई करें। चैप्टर 4, माइंड हीलिंग। अगर मैं कहूं कि आपकी बॉडी को हील करने के लिए दवाइयों से ज्यादा आपका माइंड जिम्मेदार है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जोसे सिल्वा ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो साइंटिफिकली प्रूव कर चुका है। आपका माइंड खुद को हील कर सकता है। सोचिए, अगर आपको कोई पुरानी बीमारी हो और सिर्फ अपने माइंड से आप उसे ठीक कर सकें। क्या आप जानते हैं कि पॉजिटिव मेंटल इमेजरी से कैंसर के मरीजों तक को राहत मिली है? क्या आप अपने माइंड की इस सुपर पावर को एक्टिवेट करना चाहेंगे? आज हम जानेंगे सिल्वा मेथड की सबसे चमत्कारी टेक्निक, माइंड हीलिंग। कभी गौर किया है कि जब आप खुश होते हैं तो आपको कम बीमारियां होती हैं, लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो अचानक सिर दर्द, कमजोरी, पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसे साइंस में पसिकोसोमेटिक इफेक्ट कहा जाता है, यानी आपका माइंड आपके शरीर को प्रभावित करता है। अगर नकारात्मक सोच से शरीर बीमार हो सकता है, तो क्या पॉजिटिव सोच से शरीर ठीक नहीं हो सकता? जोसे सिल्वा ने यही बताया कि हमारा दिमाग सिर्फ हमारे विचारों को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर को भी। अब सवाल उठता है, क्या आप अपनी हेल्थ को माइंड पावर से ठीक कर सकते हैं? मार्क एक 45 साल का व्यक्ति था जिसे डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हार्ट प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती। उसे रोज दवाइयां लेनी पड़ती थीं, लेकिन कोई बड़ा सुधार नहीं हो रहा था। फिर उसने सिल्वा मेथड की माइंड हीलिंग टेक्निक अपनाई। उसने हर दिन 10 मिनट अपनी मेंटल स्क्रीन पर खुद को पूरी तरह हेल्दी और स्ट्रांग देखा। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में उसकी हेल्थ में सुधार होने लगा। 6 महीनों के अंदर उसके सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आ गए। डॉक्टर भी ये चमत्कार देखकर हैरान थे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, यह माइंड पावर का असली जादू था। सिल्वा मेथड में हीलिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है मेंटल स्क्रीन टेक्निक। आपका दिमाग एक प्रोजेक्टर की तरह है। जो इमेज आप अपने माइंड में देखेंगे, वही आपकी रियलिटी बनेगी। अगर आप खुद को बीमार महसूस करेंगे, तो आपकी बॉडी भी बीमार रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को हेल्दी और स्ट्रांग देखेंगे, तो आपकी बॉडी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगी। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप इस टेक्निक को अपनाना चाहते हैं, तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, रिलैक्स होकर अपनी मेंटल स्क्रीन एक्टिवेट करें। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अब अपने माइंड में एक बड़ी स्क्रीन देखें, जैसे मूवी थिएटर में स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन पर अपनी हेल्थ से जुड़ी इमेजिनेशन डालें। स्टेप 2, खुद को हेल्दी और एनर्जेटिक देखें। अब इस स्क्रीन पर देखिए कि आप पूरी तरह से हेल्दी और स्ट्रांग हैं। अगर आपको कोई दर्द है, तो देखिए कि वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। महसूस करें कि आप अंदर से ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी हो रहे हैं। स्टेप 3, इसे रोज रिपीट करें। हर दिन सुबह और रात इस एक्सरसाइज को करें। अपने माइंड को यकीन दिलाएं कि आप पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। अगर आप इसे लगातार करते हैं, तो आपका दिमाग आपकी बॉडी को उसी हिसाब से रिप्रोग्राम कर देगा। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें।
अब सोचिए कि अगर आपकी बॉडी खुद को ठीक करना शुरू कर दे तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि कई कैंसर पेशेंट्स ने विजुअलाइजेशन के जरिए अपनी बॉडी को हील किया है। साइंटिस्ट्स ने पाया कि जब पेशेंट्स अपने इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स पर अटैक करता हुआ देखते हैं तो उनका बॉडी खुद को तेजी से ठीक करने लगती है। जोसे सिल्वा के स्टूडेंट्स ने इस टेक्निक से माइग्रेन, डिप्रेशन और दूसरी बीमारियों से भी छुटकारा पाया है। अगर दूसरे इसे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आज से ही ट्राई करें। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो रोज 5 मिनट अपनी मेंटल स्क्रीन में खुद को हेल्दी और एनर्जेटिक देखें। अपनी बॉडी को एक सेल्फ हीलिंग मशीन की तरह इमेजिन करें। हर दिन इस एक्सरसाइज को करें और अपने रिजल्ट नोट करें। यह सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक साइंटिफिक मेथड है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 5, ईएसपी, अपनी छठी इंद्रिय को जागृत करें। आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक उसका कॉल आ जाता है। आप किसी नए इंसान से मिलते ही महसूस कर लेते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। कोई आपको नुकसान पहुंचाने की सोच भी रहा हो और आपको पहले ही अजीब सा महसूस होने लगता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर आपके अंदर सच में कोई छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, काम कर रही है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ फैसले दिल से सही लगते हैं जबकि कुछ फैसले गलत लगते हैं, भले ही उनमें कोई लॉजिक न हो? अगर यह पावर आपके अंदर पहले से ही है तो क्या इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? जोसे सिल्वा ने ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को जागृत करने का सीक्रेट खोजा और आज हम वही सीखेंगे। ईएसपी क्या है और यह कैसे काम करता है? ईएसपी यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब आपकी 5 इंद्रियों के अलावा एक और शक्ति जो आपको चीजों को फील करने की पावर देती है। यह आपकी इंट्यूशन को इतना तेज बना देती है कि आपको भविष्य की हल्की झलक भी मिल सकती है। इस पावर से आप झूठ और सच को आसानी से पहचान सकते हैं। ईएसपी से आप चीजों को बिना देखे भी समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम इस छठी इंद्रिय को और तेज कर सकते हैं? सिल्वा मेथड में ईएसपी को एक्टिवेट करने के लिए एक खास एक्सरसाइज बताई गई है जिसे हम आज सीखेंगे। लंदन की एक महिला एलिसा अपने ऑफिस में बैठी थी। अचानक उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसका बेटा स्कूल में था, लेकिन बिना किसी वजह के एलिसा को बेचैनी होने लगी। उसने तुरंत स्कूल फोन किया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे स्कूल से कॉल आया। उसके बेटे को सीढ़ियों से गिरने के बाद चोट लग गई थी। कैसे? एलिसा को पहले ही यह क्यों महसूस हुआ? यही ईएसपी की शक्ति है। बिना किसी फिजिकल प्रूफ के आपका माइंड आपको अलर्ट भेज सकता है। अब सोचिए, अगर आप भी इस शक्ति को जागृत कर ले तो आप कितनी चीजों को पहले से ही भांप सकते हैं। जोसे सिल्वा ने बताया कि ईएसपी को एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने अल्फा और थीटा स्टेट में गहराई से जाना पड़ता है। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका दिमाग बाहरी दुनिया की आवाजों को इग्नोर करता है और आपकी अंदरूनी शक्तियां एक्टिव होती है। इसी दौरान आपका माइंड आपको सही संकेत भेजता है, जिससे आप चीजों को पहले ही महसूस कर सकते हैं। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आप अपनी इंट्यूशन को तेज कर सकते हैं और सही डिसीजन लेना सीख सकते हैं। स्टेप 1, अपनी आंखें बंद करें और माइंड को रिलैक्स करें। आरामदायक जगह पर बैठे, आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपने माइंड को शांत करें और सिर्फ अपने अंदर के एहसास पर ध्यान दें। स्टेप 2, अपने सवाल को माइंड में दोहराएं। अगर आपके सामने कोई बड़ा फैसला है तो उसे माइंड में दोहराएं। जैसे, क्या यह काम मेरे लिए सही है? या क्या मुझे इस इंसान पर भरोसा करना चाहिए? स्टेप 3, अपने माइंड की पहली प्रतिक्रिया को नोटिस करें। क्या आपको हल्का सा डर महसूस हो रहा है? तो शायद यह संकेत है कि आपको इससे बचना चाहिए। आपके पास पहले से ही एक सुपर पावर है जिसे आपने कभी एक्टिवेट नहीं किया। अब सोचिए, अगर आप अपने ईएसपी को पूरी तरह जागृत कर लें तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। कंक्लूजन, द अल्टीमेट माइंड कंट्रोल फॉर्मूला। एक जीवन बदलने वाली टेक्नोलॉजी। यह सिर्फ एक किताब नहीं,
ये एक जीवन बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। अगर आप सोचते हैं कि माइंड कंट्रोल सिर्फ एक थ्योरी है या फिर यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा है, तो आज आपके सारे विचार बदलने वाले हैं। जोसे सिल्वा ने जो कुछ भी लिखा है वह सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि एक पावरफुल प्रूवन सिस्टम है जिसे अपनाकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। सिल्वा मेथड हमें यह सिखाता है कि हम अपने माइंड को सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि इसे एक सुपर पावर बना सकते हैं। इस सीरीज में हमने कुछ अद्भुत टेक्निक्स सीखी। एक, अल्फा एंड थीटा स्टेट। हमने सीखा कि दिमाग की असली पावर इन स्टेट्स में छुपी है, जहां क्रिएटिविटी, रिलैक्सेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की असल ताकत होती है। सेकंड, मेंटल स्क्रीन टेक्निक। अपनी माइंड की स्क्रीन पर हम अपने गोल्स और सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारी सोच रियलिटी बन जाती है। थ्री फिंगर्स टेक्निक। जब हमें सुपर फोकस चाहिए तो बस 3 उंगलियों को छूकर हम अपने दिमाग को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे हाई परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। फोर्थ, माइंड हीलिंग। हमने सीखा कि हमारा माइंड हमारी शारीरिक बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, जब हम खुद को पॉजिटिव इमेजरी के जरिए देखना शुरू करते हैं। पांचवी इंद्रिय हमारे अंदर पहले से एक सुपर पावर है, जिसे हम अपनी छठी इंद्रिय यानी ईएसपी कह सकते हैं, और इसे सही तरीके से जागृत करके हम किसी भी स्थिति को पहले से भांप सकते हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। आपके पास अब माइंड को कंट्रोल करने की पूरी शक्ति है। आज से आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी अब वही होगी जो आप चाहेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि माइंड कंट्रोल कैसे करना है। आपको याद रखना होगा कि सिल्वा मेथड कोई जादू नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जो आपको बताता है कि कैसे अपनी सोच, इमोशंस और रियलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये वो पावर है जो आपके अंदर पहले से है, बस आपको इसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आप इसे सही तरीके से लागू करते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। किसी ने कभी सोचा था कि सिल्वा मेथड से एक छोटे शहर का लड़का जो कभी खुद को कमजोर समझता था, अब एक बड़े बिजनेस का मालिक बनेगा। यह कहानी है रवि की, जो अपने जीवन में हर कदम पर संघर्ष कर रहा था। वह हमेशा खुद को नकारात्मक महसूस करता था। उसे यकीन था कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है। लेकिन फिर एक दिन उसने सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड को पढ़ा और इसे पूरी तरह से अपनाया। रवि ने शुरू में अल्फा स्टेट में जाना शुरू किया, अपनी मेंटल स्क्रीन पर अपनी सक्सेस को विजुअलाइज किया, और धीरे धीरे उसका माइंड पॉजिटिव, फोकस्ड और स्ट्रांग बनता गया। आज रवि ने न सिर्फ अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया, बल्कि वह दूसरों को भी सिल्वा मेथड से मदद करता है। यह कहानी यह साबित करती है कि अगर आप अपनी माइंड पावर को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। अब जब आपने सिल्वा मेथड की टेक्निक्स को समझ लिया है तो इन्हें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में उतारना आपकी जिम्मेदारी है। 1, अल्फा स्टेट मास्टरी। रोज सुबह या रात को 5 मिनट अपने दिमाग को अल्फा स्टेट में ले जाए। इस समय का इस्तेमाल अपनी माइंड पावर को बढ़ाने के लिए करें। दूसरी, मानसिक स्क्रीन तकनीक। हर दिन अपनी मानसिक स्क्रीन पर अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। यह सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक मेथड है। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य। जब भी कोई स्वास्थ्य समस्या हो, अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने के लिए रोज 5 मिनट कल्पना करें। चौथा, प्रेरक कार्य निष्पादन। कभी भी कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने माइंड से सही दिशा पाने के लिए सवाल पूछें। इन टेक्निक्स को अब एक्शन में लाकर आप अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आपके लिए एक सवाल, अगर आपने इस सीरीज को देखा और इन टेक्निक्स को ट्राई किया, तो क्या आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज पर और भी वीडियो बनाएं? कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या आप आगे की सीरीज देखना चाहेंगे। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी और हम इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हम जल्द ही आपके लिए इस सीरीज का अगला हिस्सा लेकर आएंगे, जिसमें हम और भी नई शक्तियों को समझेंगे। तब तक इन टेक्निक्स को आजमाएं और हमें बताएं
कि आपका अनुभव कैसा रहा।